इसलिए मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज की गई, शहरों को खाली किया गया, दिफाई सिस्टम ऑन किया गया। लेकिन जब रॉकेट अपनी परवाज में एक खास मोड़ लेकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगे तो पूरी इजरायली कमांड हैरान रह गई। वहीं समुद्र में वो खुफिया अमरीकी बहरिया जहाज रवां दवां था, जिसे सिर्फ चंद सीनियर अमरीकी अफसरान ही जानते थे। ये इतना खुफिया मिशन था कि इसके इर्द गिर्द हर तरह की रेडार से बचाव की टेक्नोलॉजी नस्ब की गई थी। मगर ईरान ने इस जहाज की पोजीशन, रफ्तार और नेविगेशन तक मुकम्मल ट्रैक कर रखी थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? शायद किसी अंदरूनी खुफिया लीक से या किसी जदीद ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने इस बार सिर्फ हथियार नहीं, अकदल भी इस्तेमाल की। रॉकेट जैसे ही हदफ के करीब पहुंचे, अमरीकी कमांडर ने खतरा भांपकर जहाज को फौरी तौर पर रुख तब्दील करने का हुक्म दिया। मगर उस वक्त तक पहला रॉकेट सिर्फ 8 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरा और धमाका इतना शदीद था कि पूरी बहर-ए-अहमर की लहरों में झलझला महसूस किया गया। पानी की बुलंद लहरें कई फुट ऊपर उठ गईं। दूसरा और तीसरा हमला जहाज के करीब हुआ और वो हिस्सा तबाह हो गया जहां हसास मवाद रखा गया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि जहाज के अंदर मौजूद बिजली का निजाम बंद हो गया, इंजन तबाह हो गया और आग तेजी से हर तरफ फैलने लगी। एक बच जाने वाले अमरीकी अहलकार ने बाद में कहा, हमें लगा हम नाकाबिले शिकस्त हैं, लेकिन आज ईरान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। पूरे हमले के दौरान जहाज में तकरीबन 170 अमरीकी अफसरान मौजूद थे, जिनमें से कम अज कम 100 का ताहाल कुछ पता नहीं। कुछ जख्मी हालत में करीबी ममालिक के साहिलों पर मिले और बाकी समुंदर की गहराइयों में लापता हो गए। अमरीका और इजराइल की जानिब से इस हमले को हादसा करार देने की कोशिश की जा रही है, मगर हकीकत दुनिया के सामने है। तेहरान में खुशी की लहर दौड़ गई। सड़कों पर आवाम नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और ईरान की दिफाई सलाहियत पर नाज कर रहे थे। सुप्रीम लीडर ने आवाम से मुख्तसर मगर वाज़ेह खिताब में कहा, हम पर जो वार करोगे हम समुंदर से भी तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे। इसी दौरान अमरीका के साबक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने जलती पर तेल का काम किया। उसने कहा, ईरान अब एक आलमी खतरा है, तेहरान हमारा अगला हदफ हो सकता है। यानी अब मामला सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान नहीं रहा, अमरीका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है। सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि ये आग अब कहां जाकर रुकेगी। ईरान ने आज साबित कर दिया कि वो न सिर्फ ताकत रखता है, बल्कि इज्जत, खुददारी और चालाकी से अपना दिफा करना भी जानता है। एक खामोश जंगी बहरिया जहाज जो समुंदर में इत्मीनान से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, आज बहर-ए-अहमर की गहराइयों में दफन हो चुका है। और उसके साथ ही दफन हो चुका है वो मगरबी गुरूर जो हमेशा मशरिक को कमजोर समझता रहा। नाजरीन, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक खामोश पैगाम था। वो पैगाम जो समुंदर की गहराइयों से उभरकर आलमी सतह पर गूंज उठा। आज तारीख ने वो मोड़ लिया है जिसके बाद मशरिक-ए-वुस्ता की सियासत, ताकत और सलामती का तवाजुन हमेशा के लिए बदल चुका है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसका सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता था। एक खुफिया अमरीकी जंगी बहरिया जहाज जो छुपकर इसराइल ले जाया जा रहा था, ईरानी हमले का निशाना बनकर बहर-ए-अहमर की तह में दफन हो चुका है। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, इसमें जदीद तरीन दिफाई और जंगी टेक्नोलॉजी लदी हुई थी। ऐसी अशिया जिन्हें अमरीका ने हमेशा राज में रखा। इसमें जदीद रहनुमाई निज़ाम, इंतहाई हसास जासूस ड्रोन, खुफिया तवानाई खारिज करने वाले हथियार और ऐसी हसास वॉरहेड्स शामिल थीं जो मखसूस इलाकों को मुकम्मल तौर पर माजूर कर सकती थीं। साथ ही ऐसी केमिकल अशिया भी मौजूद थीं जिनके बारे में शुबा था कि उनका इस्तेमाल ईरान के आबी ज़खायर को आलूदा करने के लिए किया जा सकता था। ये तमाम साजो सामान न सिर्फ इजराइल के दिफा के लिए बल्कि ईरान पर एक भरपूर, अचानक और तबाहकुन हमले की तैयारी के लिए था, जिसके बाद तेहरान को मुकम्मल तौर पर बेबस करने की मंसूबाबंदी थी। लेकिन नाजरीन, कुदरत ने अपना फैसला कर लिया था। जैसे ही ईरान को खुफिया ज़राए से ये इत्तला मिली
कि अमेरिका की जानिब से एक मुकम्मल तौर पर मुसल्लह जंगी जहाज समुद्री रास्ते से इजराइल भेजा जा रहा है। ईरानी फौज की आला क़ियादत ने हंगामी इजलास बुलाया। एक ही फैसला हुआ, अब खामोश रहने का वक्त नहीं। इसके बाद एक ऐसा रॉकेट हमला तरतीब दिया गया जो ईरान की तारीख में पहली बार समुंदर के इतने दूर तक निशाना बनाए जाने की मिसाल बना। ईरान ने मुख्तलिफ नौयत के तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट फायर किए। इनमें से हर एक की रहनुमाई के लिए खुफिया मकामी सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल किया गया। इनकी रफ्तार और सिमत ऐसी थी कि किसी को अंदाजा नहीं हो पाया कि असल हदफ क्या है। शुरुआत में इजरायली दिफाई निज़ाम को लगा कि ये हमला उनकी आबादियों पर हो रहा है, इसलिए मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज की गई। शहरों को खाली किया गया, दिफाई सिस्टम ऑन किया गया। लेकिन जब रॉकेट अपनी परवाज में एक खास मोड़ लेकर समुंदर की तरफ बढ़ने लगे तो पूरी इजरायली कमांड हैरान रह गई। वहीं समुंदर में वो खुफिया अमरीकी बहरिया जहाज रवां दवां था, जिसे सिर्फ चंद सीनियर अमरीकी अफसरान ही जहाज के करीब हुआ, और वो हिस्सा तबाह हो गया जहां हसास मवाद रखा गया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि जहाज के अंदर मौजूद बिजली का निजाम बंद हो गया। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।